हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों का विश्वजीत मानस चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल आया है, ठीक है, जिसमें ये है हाफ शॉटिंग है। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि काफी लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर हम जो हाफ शॉटिंग है किस तरीके से फाउंड आउट करें और उसको कैसे सही करें, क्योंकि बोर्ड फ्रेश होता है, मदरबोर्ड डेड होता है, ना वाटर डैमेज ना कुछ, मतलब समझ में नहीं आता कि हाफ शॉटिंग कहाँ पे रह सकता है, कौन से कैपेसिटर में रह सकता है, कौन सा आईसी में रह सकता है, और आईसी का पहचान कैसे करें, मतलब कौन सा आईसी खराब हुआ है, जैसे पावर आईसी, पीएमआई आईसी या चार्जिंग आईसी, चाहे ऑडियो आईसी, कौन सा आईसी खराब है उसको कैसे समझें। तो इस वीडियो में दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल है जिसमें हाफ शॉटिंग है, ठीक है, वो होनर का मोबाइल है, हवाई का मोबाइल है। तो उसमें हाफ शॉटिंग है, उसको हम रेडी कैसे करें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। हाफ शॉटिंग है, फोन डेड है, मदरबोर्ड एकदम फ्रेश है, उसको हमने बड़ी मुश्किल से उसको मतलब फाइंड आउट किया, मतलब इसमें पूरा एक बेसिक नॉलेज है। वो अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन तो समझ ही जाएंगे, जो जिनके पास ज्यादा सामान नहीं है, मतलब कुछ काम करने का उतना सामान नहीं हो, जैसे बड़े बड़े टूल्स हो जाते हैं, वो सब अगर नहीं है तो ये वीडियो देख के आप अच्छे से अच्छे एंड्रॉइड मोबाइल का भी चाहे तो आप हाफ शॉटिंग निकाल सकते हैं और बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। और मैंने इसमें मेरी तरफ से मैं जितना कर सका मैं उतना समझाने का कोशिश किया हूं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है ये। आपके पास अगर कोई सा भी फोन आता है हाफ शॉटिंग का तो आप उसको बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट करके इजी से जो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही जल्दी ये हमारे आईसी के जो सेक्शन के जो काम होते हैं, मतलब जो किसी भाई ने मेरे को पूछा है व्हाट्सएप में, सर आप उसके ऊपर वीडियो बनाए कि कौन सा आईसी कैसे खराब कैसे होता है या उसमें प्रॉब्लम है हमको कैसे पता चलेगा, आउटपुट सप्लाई उसका कितना आना चाहिए। तो भाई सभी मॉडल का तो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है, मगर कुछ कुछ मॉडल्स के ज्ञान है कि इतना उसका सप्लाई बाहर आना चाहिए तो वो आके वो आईसी एकदम परफेक्ट रहेगा, या उसका उतना सप्लाई अगर नहीं आया तो वो आईसी खराब हो सकता है। तो उसी हिसाब से चाहे तो हम किसी और मोबाइल का भी आईसी के ऊपर काम कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो अच्छा है या खराब है। तो बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कोई अगर ऐसा बोर्ड आए तो इजीली उसके ऊपर फाइंड आउट करना और बनाना बहुत इजी होता है। अगर हमारे पास आएगा नहीं तो हम उसको बना नहीं पाएंगे और समझेंगे भी नहीं और कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा अगर बोर्ड आए तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि कौन सा आईसी खराब, जैसे WTR का आईसी का आजकल जो नेटवर्क का ज्यादा इश्यू है, तो आधे लोगों को तो यही पता नहीं रहता है कि WTR आईसी ही खराब है या उसका PMI आईसी जो सिग्नल देता है वो सिग्नल ही नहीं आ रहा है, ये पता नहीं चलता है। आधे से आधे लोग तो WTR आईसी को चेंज करते हैं, काफी लोगों का सक्सेस होता है और काफी लोग नया 3-4 लगा देते हैं फिर भी नेटवर्क नहीं आता। तो वो लोग समझते नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ से, उसका सीक्वेंसी जो बढ़ता है घटता है वो कहाँ से होता है, PMI आईसी से कैसे सिग्नल आता है। तो ऐसे मसले के ऊपर अगर कभी कोई फोन आता है तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, आपका टाइम एक ही बार वेस्ट होने वाला है, बार बार वेस्ट नहीं होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपको कहीं लगता है सर आपसे एक मिस्टेक हुआ है, आपसे गलती हो, तो मुझे जरूर बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं सर आपने ये गलत बताया या सही बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो भी आपका राय होगा वीडियो का, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे और व्हाट्सएप में मैसेज किए। और मैं तो अभी सभी लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ काफी लोगों को भी नहीं टाइम पे रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा, उसके लिए भी सॉरी है। तो मैं खाली वीडियो के माध्यम से फटाफट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना मेरे पास समय या टाइम मिलता है मैं आपका मदद करते रहूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास आज एक होनर का मोबाइल आया है, ठीक है, होनर का बोल रहे हैं, एसुस का मोबाइल आया है। और जो इसमें बोर्ड एकदम फ्रेश है, एकदम एकदम फ्रेश है, और मोबाइल किंतु ऑन नहीं हो रहा है। कभी कभी इसमें जो हाफ शॉटिंग दिखा रहा है, कभी कभी मतलब बोर्ड फ्रेश भी दिखा रहा है। मैं आपको एक बार चेकिंग करके मल्टीमीटर से अच्छे से दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के एक बार बोर्ड को लगा के, मतलब क्योंकि फिर से एक बार फिटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बाद में आप लोग सोचोगे सर आपने तो खोल के रखा, शायद मदरबोर्ड अच्छा हो। पहले मैं आप लोगों को मदरबोर्ड को फिटिंग करके चार्जर केबल लगा के इनपुट करके और एक बार मतलब पावर बटन को भी एक बार दबा के मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि फ़ोन हमारा तो वैसे भी ऑन नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई करके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर से इसका रीडिंग जो है वो भी चेक करा दूंगा कि इसमें रीडिंग कितना आ रहा है, हाफ शॉटिंग है या नहीं है, आपको पता चलेगा।
बोर्ड में कहीं से भी वाटर डैमेज नहीं है, ठीक है, एकदम फ्रेश है, वाटर डैमेज का तो सवाल ही नहीं है। सील कोई सा भी ओपन नहीं है। कहीं पहले एक टाइम शायद किसी के पास गया था तो उन्होंने शायद अच्छे से उनको कर नहीं पाए, मतलब अच्छे से चेक नहीं कर पाए होंगे और उनको प्रॉब्लम उतना अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए मिला नहीं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें कि हाफ शॉटिंग को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं और कितने आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास आपने अगर ये वीडियो देखा अच्छी तरीके से, अगर आपने इसको समझने का कोशिश किया, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ हर कोई समझ पाए और एकदम आसान तरीके से उसको कर पाए, जो आपके पास ये होना ज़रूरी है, तो उसके वजह से आप जो है फ़ोन का जो है हाफ शॉटिंग या फुल शॉटिंग रिमूव कर सकते हो। तो वैसा कुछ भी नहीं है, मामूली है, जो हर किसी मैकेनिक के पास रहता है। तो आप एक बार देखिए। तो हमने इसका पावर बटन स्किप तो लगा दिया, एक बार फ़ोन को ऑन करके मैं आपको मतलब दिखाता हूँ ऑन होता है कि नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम तो पावर बटन दबाते हैं, तो पावर बटन दबाने से रिस्पॉन्स तो नहीं है, मैंने ऑलरेडी चेक करके खोल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से फिटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने चार्जिंग केबल लगाया तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, लाइट है ना, कुछ भी नहीं है। और ये कस्टमर का जो डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ, मतलब ये कहीं पे दिया हुआ था उससे पहले। तो देखते हैं, हम भी इसको खोल के देखते हैं कि हम भी इसको कर पाते हैं या नहीं, क्या प्रॉब्लम है क्या है, समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बैटरी को चेक करते हैं कि बैटरी में चार्ज कितना % है, ठीक है। तो देख सकते हैं बैटरी में जो है चार्ज एकदम फुल है, ठीक है, 422 दिखा है, मतलब एकदम चार्ज एकदम परफेक्ट है। इतना चार्ज में तो फ़ोन को आराम से ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है, मगर फिर भी जो ऑन नहीं हो रहा है। एक बार हम बैटरी कनेक्टर का जो रीडिंग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीमीटर को ग्राउंड पे रख के। तो एक साइड में देखिए प्लस का सप्लाई बराबर है, ठीक है, और मैं इसको रिवर्स करके देखता हूँ, ठीक है। मेरा पॉजिटिव लाइन ब्लैक प्रॉप नहीं है, रेड प्रॉप ही मेरा पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखते हैं जैसे हम उल्टा कर रहे हैं भी तो हमको सेम रीडिंग मिल रहा है, सेम नहीं, एक 100 मतलब 150 100 रीडिंग हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 600 ही है, क्योंकि 590 290 600 ऐसा कुछ आ रहा है। अगर हम नॉर्मल में चेक करके देखते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव लाइन है वो एकदम परफेक्ट है। जब हम रिवर्स चेक करते हैं तब हमको तो ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखे होंगे कि यहाँ पे जो हाफ शॉटिंग आपको किस तरीके से बता रहा है। नॉर्मल तरीके से जैसे हमारा 400 है, और यहाँ पे जो हमारा जब हम इसको उल्टा करके मतलब प्रॉप को उल्टा करके देखते हैं तो यहाँ पे हाफ शॉटिंग है। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका जो है ना सारे प्लेट्स हमको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम मदरबोर्ड को निकाल के इसके जितने भी सारे प्लेट्स लगे हुए हैं ऊपर के आगे पीछे के, वो जितने भी सारे प्लेट्स होंगे हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो इसके जितने भी सारे प्लेट्स थे हमने निकाल दिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे टेप लगाया था कि शायद ये कनेक्टर जल ना जाए, उसकी वजह से हमने यहाँ पे टेप लगाया था। इसके जितने भी सारे प्लेट्स हैं कहीं भी एक भी प्लेट बचा नहीं है जो हमने नहीं निकाला, सभी प्लेट को हमने अच्छी तरीके से निकाला है। यहाँ पे टेप को मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। दोस्तों इसको हटाने के लिए हमको अभी क्या करना पड़ेगा, अभी एक्चुअली जो बोर्ड जिस कंडीशन में है इसको हम बोलेंगे हाफ शॉटिंग, ठीक है। ये हाफ शॉर्ट कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे भी 400 आ रहा है, ठीक है, 380 के आसपास कुछ 78 कुछ है। उल्टा करते हैं तो हमको 500 जो पहले जैसा आ रहा था हमको उतना रीडिंग हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी इस कंडीशन में दोस्तों हम एक ही काम कर सकते हैं कि इसके ऊपर अभी शॉर्टिंग कहाँ है हमको तो पता नहीं है, हम ये रोजिन पेस्ट को जो है अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रोजिन पेस्ट हम इस जगह पे सब मतलब हमने इसका तो सभी प्लेट हमने रिमूव कर दिया है, कहीं पे भी हमने बाकी नहीं रखा। तो हमने सब कुछ निकाल लिया है और ये कोयलकम का CPU है। तो हम सबसे पहले रोजिन पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो भी है। ठीक है, तो अभी हम दोस्तों सिंपल सा जो हमारा काम था उस टाइम का जो काम था अभी काम भी आएगा, जो हमारा शॉर्ट किलर, ठीक है। हमको शॉर्ट किलर का मदद अभी लेना ही पड़ेगा, जिससे हमको इजीली और एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कि इसका जो बीमारी कहाँ पे है। माइनस को मैं सबसे पहले ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, ग्राउंड हो चुका है। और हम ये ट्विज़र की मदद से इसका जो प्लस वाला है हम इस पॉइंट को रखेंगे, एक इसका जो बैटरी कनेक्टर का प्लस है हम उस पर रखेंगे,
तो धुआं तो कहीं से निकला मगर कहाँ से निकला पता नहीं। फिर से एक बार रखते हैं। धुआं हमारे बैटरी कनेक्टर से ही निकल रहा है। तो हम एक बार बैक साइड देखते हैं कुछ हुआ क्या असर। बैक साइड तो समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये देखिए इस जगह पे थोड़ा जला जला दिख रहा है। मतलब ये तो हमारा रोजिन पेस्ट का ये लगा था, फिर भी मैं और एक बार इसको जो है मतलब रोजिन पेस्ट लगाता हूँ, फिर से एक बार चेक करता हूँ। ओके, इस जगह मैंने पूरी अच्छी तरीके से धुआं मतलब पूरा वाइट कर दिया है। मैं भी आपको पॉइंट को अच्छे से दिखाने का कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि ये भी मेन काम होगा अभी कहाँ पे शॉर्टिंग होगा। क्योंकि हाफ शॉट है, फुल शॉट होता तो बहुत जल्दी निकल जाता। देखिए ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला जो है गला हमने थोड़ा टाइम पकड़ा और ये वाला जो है गल गया, गर्म हो गया। ठीक है, ये शायद कुछ क्रिस्टल टाइप जैसा मुझे दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, एक साइड मैंने खाली ओपन किया है उसको, एक ही साइड से मैंने उसको ओपन किया है। अभी आपका हम मल्टीमीटर से एक बार चेक करेंगे जो हमारा बीमारी जो प्रॉब्लम था वो क्या शायद उसी के वजह से आ रहा था या किसी और की वजह से, है ना। एक बार हमको वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो अभी हम मामूली इसको हम माइनस पे रख देते हैं और एक को प्लस पे रखते हैं। तो एक जगह तो हमको वोल्टेज परफेक्ट मिल रहा है, अभी रिवर्स करके देखते हैं क्योंकि रिवर्स में हमको वोल्टेज मिल रहा था। तो देख सकते हो दोस्तों, रिवर्स में जो हमको कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जो है हमारा मदरबोर्ड ओके हो चुका है, अभी ऑन हो सकता है मोबाइल। ठीक है, तो एक बार हम लगा के देखते हैं अभी फटाफट। थोड़ा वीडियो लंबा बना है, तो ये नॉलेजेबल वीडियो है, जो मतलब उतना हार्ड तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि काफ़ी इजी वर्क था। मगर ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते, काफ़ी लोग जो है रिटर्न कर देते हैं फ़ोन को, क्योंकि समझ में नहीं आता कि इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या हो सकता है। हाफ शॉर्टिंग तो एक सिर दर्द है कि हम पहले के, अभी तो चलिए शॉर्ट किलर गिट किलर निकल रहा है, पहले भी हमारे पास ऑप्शन था मगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं था कि हम शॉर्ट किलर को बनाएं या शॉर्ट किलर बनता कैसे या उसका असर कैसे, मतलब यूज़ किस तरीके से करना है, वो सब हमको पता नहीं था। अभी जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल निकल रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे काम भी बढ़ रहा है उस हिसाब से। और उस हिसाब से हमको भी पता चल रहा है कि अभी ऐसे फ़ोन में क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पहले का टाइम में जो है हाफ शॉटिंग हम लोग निकालने के लिए मेरे को ही कम से कम काफ़ी टाइम लग जाता था। ये सच बात है, शायद आपको विश्वास नहीं होगा। मैं अगर हाफ शॉटिंग निकालने लगता था तो मैं जब अच्छी तरह से उसको चेक करके निकालने के लिए मुझे कम से कम सुबह से अगर मैं उसको बैठूँ या हाफ शॉटिंग कोई सा भी एक मदरबोर्ड होगा तो नहीं 2-3 घंटा लग जाता था शॉर्टिंग। और वो भी उस टाइम मतलब कितने सारे कैपेसिटर को हम निकालते थे, निकालने के बाद में वो सही होगा कि पता नहीं। देखिए हमने यहाँ पे टेप लगाया फिर भी ये जो कनेक्टर जल ही गया। अभी अंदर भी नहीं जा रहा है भाई, अंदर नहीं जाएगा तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो भाई, मैं तो उधर हीट ही नहीं किया था। फिर भी एक बार लगा के देखता हूँ, नहीं होगा तो हम ट्विजर से शॉर्ट करके ऑन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया, ऑन करके देखते हैं मोबाइल को। तो ऑन तो नहीं होगा पता चल रहा है, तो हम पहले एक बार चार्जर पिन को लगा के देखते हैं कि चार्जिंग गिजिंग कुछ शो करता है कि नहीं। तो चार्जर हमने लगाया क्योंकि हमारा जो है पूरी तरीके से बोर्ड जो है एकदम शॉर्टिंग एकदम हट चुका है, तो ऑन गिन तो हो जाना चाहिए। गर्म ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और क्योंकि हमने सिर्फ इसको ओपन करके रखा है, उसको शॉर्ट नहीं किया है। तो एक बार हम दूसरा एक बार चार्जर लगा के देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो दोस्तों हमने चार्जर लगाने के बाद में भी जो हमारा मोबाइल ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको ये पता चलता है कि इसका जो कैपेसिटर है, जो मतलब हमने जो निकाला था रेजिस्टेंस जो निकाला था 101 का, जो सप्लाई को मतलब वोल्टेज को एक ही तरह का मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो है फ़ोन में हाफ शॉट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक साइड में हमको 400-500 कुछ मिल रहा है और एक साइड में जो हमको है मिल रहा है, मतलब अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमको 500 मिल रहा है, अगर सीधा अगर पॉजिटिव पे रखते हैं तो हमको 400 समथिंग कुछ मिल रहा है। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। हमने वो जब हमने शॉर्ट किलर के मदद से जब हम उसको निकाले हैं तो उसमें क्या रीज़न आया कि वो शॉर्ट था जो गर्म हो रहा था। तो हमने उसको जब एक साइड से हमने उसको उठा के देखा फिर भी जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ।
तो अभी दोस्तों ये इस जगह पे हमको सोचने का यही एक रीज़न बनता है कि यहाँ पे एक ही काम बनेगा कि इसको हम कैसे ठीक करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए हम मल्टीमीटर से अगर हम चेक करते हैं तो एक साइड में हमको 500 मिल रहा है, जहाँ पे हमने वो जो रेजिस्टेंस हमने जो जहाँ से निकाला था, और एक साइड में हमको जो है प्रॉपर वोल्टेज में, मगर हाफ शॉर्टिंग एक जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर अगर हम प्रॉप को उल्टा करके देखते हैं, देखिए एक साइड में हमको 400 कुछ मिल रहा है और एक साइड में हमको रीडिंग प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे दोस्तों, फिर से रोजिन अप्लाई करेंगे। और हमने इस पर क्या किया है, जहाँ पे हमारा हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा था, मतलब जो रेजिस्टेंस गर्म हो रहा था, हमने उसको क्या किया, निकाल के फेंक दिया है। और अभी हम फिर से रोजिन अप्लाई करेंगे, मगर अभी जो चेकिंग का तरीका होगा, बैटरी कनेक्टर से चेकिंग हम नहीं करेंगे। अभी हमारा जो पॉइंट है, मतलब जो हमने रजिस्टर को हमने निकाला, मतलब जो कैपेसिटर को हमने निकाला है, हम वहाँ से उसको चेक करेंगे कि उसका सप्लाई, जहाँ पे एक साइड में 500 आ रहा है और एक साइड में 400 आ रहा है। 400 वाला तो हमारा बैटरी कनेक्टर का सप्लाई है, हमको भी पता, मगर जो 500 का कनेक्टर है जो सप्लाई है, वो कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ से अगर शॉर्ट हुआ रहेगा तो वो हमको परफेक्टली पता चल जाएगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, सभी जो अपने मदरबोर्ड में जो है रोजिंग पेस्ट को अप्लाई करें। आप समझने का कोशिश कीजिए, और मैं चाहे तो बीच में मैं आपको फ़ोटो भी दे दूंगा कि हमने काम कहाँ पे किया है, क्योंकि ये वर्क करने के टाइम में शायद हमने वीडियो को जूम नहीं कर पाए अच्छे अच्छी तरीके से, इसके लिए। तो मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दे दूंगा कि हमने कहाँ से इसका मतलब कनेक्शन को हमने कहाँ से हमें उसको शॉर्ट करना है, इसमें वीडियो में भी हम बताएंगे। तो हम फटाफट एक काम करते हैं, बोर्ड को पूरी तरीके से रोजिन से भर देते हैं, मतलब पूरा सफ़ेद करते हैं, उसके बाद में फाइंड मतलब प्रॉब्लम को फिर से फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्या क्या काम किया है। एक साइड में देखिए 300 से लेके 450 तक आ रहा है, और एक साइड में 59 से लेके 615 तक आ रहा है। तो हमारा जो 365 है वो वोल्टेज सब सही है, जो 560 आ रहा है वो सप्लाई जो हमारा गलत है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसी जगह को हम क्या करेंगे, शॉर्ट किलर की मदद से उस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। जो हमारा 400 आ रहा था वो तो एकदम परफेक्ट था, मगर जो 600 और 590 आ रहा था हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। देखते हैं कहीं से कुछ धुआं निकलता है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये जो धुआं जो है नेटवर्क, मतलब नेटवर्क आईसी के पास से देखिए धुआं निकला, आपने देखा होगा कि वहाँ से धुआं निकला। तो यही शायद हमारे अंदर से शॉर्टिंग लगता है और हम इसको निकाल देते हैं। हमने उसको तोड़ के निकाल दिया। तो उम्मीद से लगता है कि वही शॉर्टिंग होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने उसको फाइंड आउट किया है और जिस तरीके से हमने उसको ढूंढा है, शॉर्टिंग वहाँ पे ही रहना चाहिए था। देख सकते हैं अभी यहाँ पे देखिए, जहाँ पे रिवर्स में हमको 500 समथिंग कुछ मिल रहा था, 500 600 कुछ मिल रहा था, वो वहाँ पे अभी बिल्कुल नहीं है। और नेटवर्क कनेक्टर के प्लस के पास भी नहीं है, मतलब नेटवर्क ऐसे के पास में, कैपेसिटर के पास में भी नहीं है, और इस पॉइंट पे भी नहीं है। और बैटरी कनेक्टर पे देखिए एक साइड में 400 सप्लाई आ चुका है, और रिवर्स करके देखेंगे भी तो उसमें कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हट चुका है। मगर अभी हमको एक काम करना है, जो हमने 101 जो रेजिस्टेंस को हमने जो निकाला है, हमको वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर उसको शॉर्ट करने से वो सप्लाई डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पास होगा, तो हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, उसको शॉर्ट करेंगे मदरबोर्ड में फिटिंग करके एक बार शॉर्ट करके हम एक बार चेक करेंगे कि बोर्ड ऑन होता है कि नहीं। अगर मेरे को लगता है कि मैं एक बार ऐसे ही ऑन करके, और मतलब दिल किया कि एक बार ऑन करके चेक करते हैं कि ऑन होता है या शायद या नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो जब तक हम उसको शॉर्ट नहीं करेंगे तब तक वो ऑन होगा नहीं, ये डेफिनेटली हमको पता है। अगर हम उसको शॉर्ट करते हैं तो तभी हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंपल सा बात जो आपने समझा कि हमने जो हाफ शॉर्टिंग हमने कितना मुश्किल से उसको निकाला, और क्या क्या हमने उसमें कितना टाइम वेस्ट किया और कितना कुछ समझने का कोशिश किया। एक आप भी चाहे तो, अगर आप चाहे तो मतलब इतना कुछ करके आप भी उसको सही कर सकते हैं। मतलब उतना ज़्यादा मेहनत का काम तो है नहीं, मगर थोड़ा समझ होना चाहिए कि हमने बैटरी कनेक्टर का प्लस पे नहीं, और जो ओवर जो मतलब हाफ शॉर्टिंग जो प्लस आ रहा था उसके ऊपर हमने काम किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चार्जिंग सिंबल शो कर रहा है, और हमने इसको शॉर्ट भी नहीं किया है। मगर जो ये चार्ज स्टोरेज नहीं करेगा, ऑन ऑफ ऐसा कुछ हो तो होने का प्रॉब्लम हो सकता है, जब तक हम उसको शॉर्ट नहीं करते। क्योंकि जो हमने मतलब 1010 का जो हमने रेजिस्टेंस निकाला था, हमको वो लगाना पड़ेगा फिर से। अगर नहीं लगाएंगे तो फ़ोन ऑन ऑफ होते रहेगा।
तो क्या हमको अभी ऑन ऑफ का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बैटरी स्टोरेज नहीं ले पा रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार टूजर से ट्राई करके देख रहा था कि शायद फ़ोन ऑन होगा, ऑन हो जाना चाहिए बोल के मैंने ट्राई किया, मगर नहीं हुआ। तो मेरा इसमें इस वीडियो का मकसद यही था कि आप हाफ शॉटिंग से भी आप कितने आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक साइड में देखा कि हमारा फ़ोन में 500 हाफ शॉटिंग आ रहा था, और मतलब रिवर्स में 500 आ रहा था, ठीक है, रिवर्स में 500 आ रहा था और नॉर्मल में जो सही था एकदम परफेक्ट था। तो हमने जहाँ हमारा प्रॉब्लम आया वो शायद आपको शायद किसी कैपेसिटर में आ सकता है, किसी आईसी में भी वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपका आईसी या कैपेसिटर में हो या रेजिस्टेंस में हो, आईसी को छोड़ के रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में आ गया तो बहुत ईजिली आप उसको ठीक कर सकते हो। आईसी हो गया तो फिर आपको चेंज करना पड़ सकता है, नहीं तो रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो हमने यहाँ पे जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस के ऊपर हमको हाफ शॉटिंग मिला, तो वो रेजिस्टेंस भी एक्चुअली वो भी सही था। उसके माध्यम से हमने पकड़ा कि जो नेटवर्क का सेक्शन है वहाँ पे उसका शॉर्टिंग है, और उसके माध्यम से हमको पता चला कि वो प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और हम इसको शॉर्ट कर देते हैं जब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ोन ऑन नहीं होगा। क्योंकि 101 रेजिस्टेंस का काम ही यही है कि वो सप्लाई को पास करता है एक दूसरे से, मतलब वो हमेशा शॉर्ट है। अगर आप मल्टीमीटर से भी चेक करोगे तो आसपास में वो शॉर्ट ही रहेगा, दोनों सिर आपको ग्राउंड ही मिलेगा। तो अभी हम एक बार चार्जिंग पिन लगा के देखते हैं कि बैटरी स्टोरेज होता है कि नहीं। तो बैटरी स्टोरेज तो मुझे 100% है, पता है कि अभी होगा। इसमें परसेंटेज भी दिखाएगा कि कितना परसेंटेज, देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का सिंगल आ गया, चार्ज भी चढ़ रहा है। तो अभी हम इसको ट्विजर की मदद से ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है पावर बटन का स्टिप जो है वो प्रॉब्लम है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने इसको कितना आराम से और कितना इजी से बनाया। वीडियो काफ़ी लंबा है मानता हूँ, क्योंकि ये और भी लंबा था वीडियो। मैं आपको शॉर्टकट में कट करके वीडियो को इतना कम में कम मतलब कम साइज़ में बनाया, क्योंकि कोई भी मैकेनिक ऐसा प्रॉब्लम को अगर फेस करता है बोर्ड फ्रेश से है तो काफ़ी समय लगता है। सिर्फ उसको एक बार समझने का ज्ञान चाहिए कि हमको प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है, तो बहुत जल्दी कर सकता है। तो मैंने इसमें आपको खुल के बताने की कोशिश किया है कि आप अगर हाफ शॉटिंग रहेगा तो उसको कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कहाँ से है। अगर आपका फ़ोन, अगर हमने जो शॉर्ट किलर यूज़ किया, काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होगा कि हाफ शॉटिंग में शॉर्ट किलर यूज़ करना चाहिए, क्या वो एक्चुअल में हीट होगा। मैं तो बोलता हूँ डेफिनेटली हीट होगा, क्योंकि अगर आपका 4.8 या 4.6 वोल्टेज जाएगा तो 100% कोई भी अगर शॉर्टिंग रहेगा तो हीट डेफिनेटली होगा। अगर आप चार्जर के थ्रू करते हैं तो नहीं हो पाएगा, अगर शॉर्ट किलर के से यूज़ करते हैं तो हीट डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसका जो वोल्टेज सप्लाई बहुत ज़्यादा रहता है, वो 100% हीट होगा। कोई सा भी कैपेसिटर का प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हीट तो उसको होना ही है, चाहे आईसी भी हो सकता है, चाहे डायोड हो सकता है, चाहे कैपेसिटर हो सकता है, चाहे तो ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम क्या मतलब कंफर्म नहीं हो सकते कौन सा हो सकता है। तो जैसे हमारा रजिस्टर्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उसके वजह से जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और मोबाइल भी ऑन हो गया है। आपके सामने ही ऑन हो रहा है, पूरा एकदम अच्छे तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा अगर काम अगर बन जाता है ना, काफ़ी खुशी होती है, मन को भी अच्छा लगता है कि ये सब चलो एक बड़ा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। ये इसका टच काम इसके लिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका टच कनेक्टर पीछे है, और उसको हमको दबा के मतलब स्क्रू टाइट करके उसको टाइट करेंगे तो हमारा जो है टच कनेक्टर काम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने जितना भी इसमें बात बताया, इसमें तो वीडियो देखने से अच्छा बात को सुनना और जो मैं कर रहा हूँ वो देख के समझना, वो सबसे बड़ी बात है। तो आपने समझा कि हाफ शॉर्टिंग को हमने रिमूव कैसे किया। पहले हमने जो बैटरी कनेक्टर का रेजिस्टेंस था वो शॉर्ट था, हमने उसको एक साइड से ओपन करके देखा, पूरा निकाला, फिर भी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, जो बैटरी कनेक्टर का जो मतलब मामूली सिरा है वो परफेक्ट था, तो हमने जब उल्टा करके किया तो उसका जो शॉर्टिंग निकला बैटरी कनेक्टर से निकला, है ना, सॉरी नेटवर्क आईसी के पास से निकला। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना सा एक वीडियो, और एक बहुत जल्दी और एक वीडियो आने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा ना, मुझे और भी अच्छी तरीके से बताना चाहिए था, या मैंने कुछ मिस्टेक किया जिसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ कुछ गलती मेरे हमेशा हर वीडियो में होती है, तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है।
और बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय। और आपको एडवांस से हैप्पी न्यू ईयर।